नमस्कार साथियों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के कांस्टेबल ट्रेडमैन प्रैक्टिस सेशन जुनून बैच में। और प्रीवियस क्वेश्चन के एनालिसिस के बेसिस पे आज हम फिर आपके साथ जुड़ रहे हैं कुछ और महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में, जो आपके प्रैक्टिस को बहुत बेहतर बनाएंगे। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करने का एक ही फार्मूला है, और वो फार्मूला है स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो स्पीड और एक्यूरेसी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आ सकती है और किसी चीज से नहीं आ सकती। आपको सब कुछ आता रहे लेकिन आपकी स्पीड और आपकी एक्यूरेसी नहीं है तो आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। और अगर आपकी स्पीड और एक्यूरेसी अच्छी है तो आप एग्जाम निश्चित रूप से क्वालिफाई कर जाओगे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो शुरू करने जा रहा हूं, इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि व्यंजक -1 की पावर 132 अपॉन 5 पावर -1 प्लस 3 पावर -1 का मान क्या होगा। जरा सा समझने की कोशिश करिएगा। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि व्यंजक -1 की पावर 132 होल अपॉन 5 पावर -1 प्लस 3 पावर -1 का वैल्यू क्या होगा। ध्यान से समझिएगा क्या कहना चाहते हैं और क्वेश्चन का क्या मतलब है। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा मैं कि -1 की पावर 132 अपॉन 5 पावर -1 प्लस 3 पावर -1। इसका मतलब ये हो गया, अगर 1 की पावर -1 की पावर अगर इवन नंबर है तो माइनस खत्म हो जाएगा, और 1 की पावर चाहे जितना हो आप क्या कर सकते हो, इसको -1 की पावर 2 और इसकी पावर 64 लिख सकते हो यहाँ पे। बाई नहीं, हाँ सॉरी 32 है ना, 6 और 6 66 बाई 5 पावर -1 का मतलब 1/5 और प्लस 1/3। इसका मतलब हो गया 1 पावर 66 यानी 1 अपान, यहाँ पे हो गया 5 3 15, 3 और प्लस 5 यानी हो गया ये 15/8। ठीक, कितना हो गया 15/8 इसका आंसर हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे हैं कि 3.6 की पावर 2 देखो 3.6 की पावर 2 अपान 2.25 इज इक्वल टू x अपॉन √22500। अब x की वैल्यू अगर आप बात करोगे तो x की वैल्यू बराबर हो जाएगा, x की वैल्यू की बात करोगे तो x की वैल्यू का मतलब ही हो जाएगा कि 36 बाई 2.25 इंटू, यहाँ पे 225 15 का है और ये 150 हो जाएगा। ऊपर बचेगा कितना, 36 गुणित 36 बटा 225 गुणित 150। 15 दहाम 150, 15 15 225। ठीक, 15 15 225 काट लेंगे, 5 त्याई 15, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 और 36 का स्क्वायर होता है 36 का स्क्वायर 6 836। इसमें से तो कुछ नहीं आएगा, क्या चक्कर हो गया भाई इसका। कैलकुलेशन 3.6 इंटू 3.6 अपॉन इतना, और ये इंटू ये कितना हो गया 15 150 काट लिया, 15 दहाम 150, 15 15 225, 15 15 75 की 5 7 15 का 15 7 22 225 सही है ये। 15 15 225, फिर 5 से काट दिया, 5 दूनी 10, 5 त्याई 15, 3 से काट दिया तो 12 त्याई 36, 12 त्याई 36, तो 36 गुणित 24, 36 गुणित 24 राइट। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा ये देख लो, 36 गुणित 24,
6 चौके 24 इकाई, चलिए 24 पच्चे 120, 24 छक्का 144, 7 14, 24 तिया 72, 72 10 82 4 86, 864। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि सूखा पीड़ितों के लिए 1000 रुपए की सहायता राशि एकत्र करने हेतु एक बस के प्रत्येक यात्री से उतनी ही धनराशि एक बस के प्रत्येक यात्री ने उतने ही धनराशि प्रदान किए जितने की उस बस में यात्री थे। आवश्यक धनराशि को पूरा करने के लिए कंडक्टर ने 39 रुपए दिए। उस बस में कितने यात्री थे? ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि सूखा पीड़ितों के लिए 1000 रुपया कलेक्ट करना था और बस में जितने यात्री थे प्रत्येक यात्री ने उतने रुपए का सहयोग किया। तो अगर हम ये मान लें कि अगर और 1000 रुपया तब पूरा नहीं हुआ तो कंडक्टर ने 39 रुपए दिए, यानी 1000 माइनस 39 का मतलब कितना हो गया? 961। और 961 बराबर यक्स यात्री और प्रत्येक ने यक्स रुपया दिया तो एक्स स्क्वायर बराबर 961, तो एक्स बराबर हो गया 31। एक्स बराबर 31। यहां तक कोई तकलीफ नहीं, एक्स बराबर 31 हो गया, कोई दिक्कत? तो बस में 31 यात्री थे। भाई 1000 रुपया टारगेट था, 39 रुपया कंडक्टर ने दिया, यानी यात्रियों ने 961 रुपए दिए। अब अगर x यात्री थे और प्रत्येक यात्री ने x रुपया दिया तो एक्स स्क्वायर बराबर 961, तो x बराबर 31। अगला सवाल है, किन्हीं दो संख्याओं में से बड़ी संख्या छोटी संख्या का 2 गुना है और दोनों के वर्गों का योगफल 125 है, बड़ी संख्या क्या है? सिंपल सवाल, समझने की कोशिश करना। कह रहे हैं कि किन्हीं दो संख्याओं में बड़ी संख्या छोटी संख्या का 2 गुना है, यानी अगर छोटी संख्या x है तो बड़ी संख्या 2x है और इनके वर्गों का योग 125 है, तो 5x स्क्वायर बराबर 125, एक्स स्क्वायर बराबर 25, तो x बराबर 5, बड़ी संख्या 2x बराबर 10। ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहां तक कोई तकलीफ नहीं। अगला क्वेश्चन समझने की कोशिश करिएगा। किसी संख्या के 25% का 7/8वां भाग 28 है, उस संख्या का 60% कितना है? किसी संख्या के 25% का 7/8वां भाग 28 है। 25%, अगर किसी संख्या के 25% का क्या मतलब? 25% का मतलब 1/4। तो किसी संख्या का 1/4 का 7/8 बराबर है 28 के। तो कह रहे हैं कि 60% क्या होगा? तो 1 बराबर 28 गुणित 32/7, 7 चौक 28, यानी कितना हो गया? 8 और 4 तिहाई 12, 128। 128 हो गया, और 128 हो गया तो 60% यानी 3/5। 60% बराबर 3/5 बराबर 128 गुणित 3/5। 5 दूनी 10, 5 दूनी 25 25 125, हाँ 25 25 125, 3 28 5 36 और 25 3 75, 1 76.8। 76.8 ये आपका आंसर हो जाएगा 76.8। यहां तक कोई दुख तकलीफ कष्ट समस्या परेशानी? अगला क्वेश्चन ध्यान देना, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है, यदि 4 वर्ष बाद इनकी आयु के मध्य अनुपात 4:17, ध्यान दीजिएगा ये 17 है, 4:17 हो जाए तो बी की वर्तमान आयु क्या है? बहुत सिंपल सवाल, एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन लगातार प्रैक्टिस सेशन में आ रहा है आपके। ए और बी 4 और 5 है, कब? आज, वर्तमान में। 4 वर्ष बाद क्या है? 14:17। कह रहा है बी की वर्तमान आयु क्या है? तो बी की वर्तमान आयु बराबर बी की वर्तमान आयु क्या है? अब जिसका जब का आयु निकालना है वो तब के आयु के अनुपात में हिस्सा, तो बी की वर्तमान आयु का निकालना है और उसकी वर्तमान आयु के अनुपात में हिस्सा कितना है? 5 गुणित 5,
गुणित जितने वर्ष बाद अनुपात बदले 4 वर्ष बाद, गुणित बाद के अनुपात का अंतर 14 3 17 3 बटा दिए गए अनुपातों के तिर्यक गुणा का अंतर 17 चौका 68, 14 पचे 70 2, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, त्याई 30 वर्ष। कितना आ जाएगा आपका? 30 वर्ष आ जाएगा। ठीक, ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि a अपॉन ए स्क्वायर माइनस 9 माइनस ए अपॉन 3 प्लस ए प्लस ए अपॉन 3 माइनस ए। तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको पहले लिखने का सिस्टम बना लें। इसको लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस 3 ए माइनस 3 माइनस ए अपॉन ए प्लस 3 माइनस ए अपॉन ए माइनस 3 हो गया। ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस 3 हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, a प्लस 3 और a माइनस 3 आपका एलसीएम हो गया, तो a स्क्वायर माइनस a अपॉन a माइनस 3 माइनस a अपॉन a प्लस 3। अब देखो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 3a, फिर माइनस a स्क्वायर सॉरी ये ए स्क्वायर नहीं है भाई, एक मिनट गड़बड़ हो गया, ये ए स्क्वायर नहीं है ना, तो ये ए रहेगा। और ये यहाँ पे हाँ ये प्लस था, सॉरी ये क्वेश्चन में प्लस है, तो ये प्लस ए स्क्वायर और माइनस 3a। क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो गया था इसलिए ये गड़बड़ी है। माइनस 3a फिर माइनस ए स्क्वायर माइनस 3a, सॉरी प्लस 3a। हाँ अब सही है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर नहीं रहेगा, बटा ए स्क्वायर माइनस 9। तो ये क्या हो गया? ये ए यहाँ पे ए ही है, सॉरी ये ए है। अब क्या मैटर है? अब मैटर ये है ए स्क्वायर से खत्म, प्लस 3 माइनस 3 से खत्म, तो ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस 9, ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस 9, ये बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, किसी पुस्तकालय में 20% पुस्तकें अंग्रेजी भाषा में हैं तथा शेष की 50% पुस्तकें हिंदी भाषा में हैं। यदि शेष 900 पुस्तकें अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में हों तो पुस्तकालय में कितनी पुस्तक? किसी पुस्तकालय में 20% पुस्तकें अंग्रेजी में हैं तथा शेष का 50% पुस्तकें हिंदी में हैं। यदि शेष पुस्तकें 900 पुस्तकें हैं तो क्षेत्रीय भाषा में पुस्तकें 900 पुस्तकें क्षेत्रीय भाषा में है, तो पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या, मान लिया पुस्तक कुल 100 है, 20% हिंदी में है तो शेष कितनी है? 80%, और इसका 50%, शेष का 50%, 50/100 क्षेत्रीय भाषा में बराबर 900, यही है। तो पूरी पुस्तक कितनी हो गई? 900 गुणित 100 गुणित 100 बटा 80 गुणित 50, 50 दूना 100, 20 चौका 80, 20 पंजे 100, 5 दूनी 2 दूनी 4, और ये कट जाएगा 450, और 450 पचे 0, 5 पचे 25 की 5 हासिल 2, 5 के 20 2, 2250 किताबें आपकी उस लाइब्रेरी में थी। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, यदि 15 मेज का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत क्या होगा? ध्यान से समझिएगा, कह रहे हैं कि 15 का सीपी बराबर है 20 के एसपी के, या यूं कह लीजिए सीपी बटा एसपी बराबर 20/15, या लॉस परसेंट की बात करोगे तो सीपी 20 एसपी 15, तो लॉस कितना? 5/20 गुणित 100।
बराबर 25%। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यदि a/3 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/7 तो a प्लस बी प्लस c/c का मान क्या होगा? a/3 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/7। तो यहां से आप प्रयास करेंगे तो a/b इज इक्वल टू 3/4 और b/c इज इक्वल टू 4/7 हो गया। तो a/b/c 3 4 4 7 का मतलब हो गया 3 4 7। यानी a/b/c की अगर आप बात करोगे तो a प्लस बी प्लस सी बाई सी इज इक्वल टू 4 3 7 7 14 बटा 7 बराबर 2 आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, दो नल ए और बी क्रमशः 25 और 35 मिनट में एक हौज भर सकते हैं तथा नल सी उसे 10 मिनट में खाली कर सकता है। पहले 5 मिनट तक ए और बी को खुला रखा गया और तब सी को भी खोल दिया गया। अब हौज कितने मिनट में खाली हो जाएगा? बहुत अच्छा सवाल है, समझने की कोशिश करिएगा। कह रहे हैं कि दो नल ए और बी 25 मिनट और 35 मिनट में एक हौज को भर सकते हैं। तो ठीक है ना, ए कितने देर में भरता है? 25 मिनट में। बी कितने देर में भरता है? 35 मिनट में। और सी कितने देर में खाली करता है? 10 मिनट में। तो पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम 350। इसका 1 घंटे का काम 10 14, इसका 1 घंटे का काम 10 और इसका 1 घंटे का काम 35। ये दोनों जुड़ रहे हैं तो 14 10 24, 5 मिनट तक चले हैं तो कितना काम कर दिए? 120, भर गई टंकी। अब सी भी चालू हो जाएगा और ये माइनस कर है, घटा रहा है। तो 14 10 24 और 35 ये कितना काम कर रहा है? -11। यानी 11 पानी प्रति मिनट खाली हो जाता है। तो 120 पानी भर रहा है, वो खाली होने में कितना समय लगेगा? 11 दहा में 110 प्लस 10 बटा 11 मिनट। 10 सही 11 बटा 10 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, बात समझ पाए ना कि पहली जो भरने वाली 2 टंकियां हैं वो 25 मिनट और 35 मिनट तक अकेले खोली गई तो 120 पानी भर गया। अब इसके बाद जो तीसरी खोल दी गई तो तीसरी की क्षमता इतनी है कि वो दोनों के से ज्यादा है, दोनों मिलके 24 भरती हैं, वो अकेले 35 खाली कर देता है। यानी परिणाम ये है कि 24 पानी भरेगा, 35 खाली होगा। यानी भरेगा कि गिरेगा कितना? खाली होगा 11। 11 खाली होगा और है कितना उसमें? 5 मिनट में कितना पानी भरा है? 120। 120 को खाली करने में 11 मिनट प्रति की दर से 10 सही 1 बटा 11 मिनट का समय लगेगा। क्लियर? एक आयत की परिमिति 78 मीटर है तथा इसका क्षेत्रफल 350 वर्ग मीटर है। लंबाई ज्ञात कीजिए। परिमिति दिया है यानी l प्लस बी दिया हुआ है, ध्यान देना। l प्लस बी कितना हो जाएगा? 2 तिहाई 6 और 2 9 18 39 और एल बी कितना हो जाएगा? 350। हाँ, अब ऐसी संख्या जिनको जोड़ो तो 39 आए और गुणा करो तो 350 आए। ध्यान देना, जरा सा ध्यान दीजिएगा, 9 आना चाहिए ना। तो देखो ऑप्शन से करना है, गुणा करोगे तो 5 0 आएगा इकाई अंक पे, और 21 लोगे तो नहीं आ पाएगा। 24 लोगे तो 24 1 हो जाएगा, तो दूसरा कितना हो जाएगा? 24 और 24 6 30 15 15 24 39 और 24 15 15 चौके 60 6 15 चौका 60 6 15 30 36 360 हो जाएगा। नहीं 25 और नहीं 25 और 25 हो जाएगा तो 25 10 35 25 और 14, हाँ ये हो सकता है 25 और 14। यानी यल अगर l प्लस बी की बात करें तो यल 25 हो जाए और b 14 हो जाए तो योग तो हो गया 39 और गुणनफल 14 25 70 7 14 दूनी 28 7 35 350।
यानी लंबाई कितनी हो गई 350। इसी तरह से ऑप्शन से आप सेट कर लेंगे, बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि a प्लस वन बाई ए इज इक्वल टू टू, ए प्लस वन बाई ए इज इक्वल टू टू हो तो ए क्यूब प्लस वन बाई ए क्यूब क्या होगा। ध्यान देना जरा सा, कह रहे हैं कि a प्लस वन बाई ए इज इक्वल टू टू, तो ए क्यूब प्लस वन बाई ए क्यूब क्या होगा। तो a प्लस वन बाई ए क्यूब इज इक्वल टू होता क्या है, ध्यान दो जरा, इसका फॉर्मूला है, हाँ तो सॉरी एक मिनट गड़बड़ हो गया ना, इसका फॉर्मूला ये होता है दोस्त, ए क्यूब प्लस वन बाई ए क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस वन बाई ए का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू वन बाई ए इंटू ए प्लस वन बाई ए। तो ये a प्लस वन बाई ए का मतलब है 2, 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2, तो 3 8 माइनस 6 बराबर 2। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे, फार्मूला पता है तो एकदम आसानी से सवाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 150 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4 संबंधी 1 है, मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात 3 संबंधी 2 हो जाए। सिंपल सवाल है, करने की कोई, आपको मैं इसको होमवर्क छोड़ रहा हूं, आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करिएगा। ये आपका होमवर्क है। ठीक, और सिलेक्शन गुरुजी पर आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी प्रैक्टिस सेशन जुनून बैच में कुछ और बेहतरीन शानदार प्रीवियस क्वेश्चन बेस्ड प्रीवियस पेपर बेस्ड क्वेश्चन के साथ। तब तक देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।